हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारण क्लासेज। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। और आज की क्लास में एक न्यू पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, कि अगर उसने विड्रॉ नहीं किया है अपने बिजनेस के अंदर से कोई भी कैपिटल के अंदर से, तो उसकी कैपिटल के ऊपर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मतलब नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर की उसको कैलकुलेट करके नेक्स्ट ईयर उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। सो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देंगे सैलरी और कमीशन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कि सैलरी और कमीशन किस बेस के ऊपर दिया जाएगा पार्टनर्स को। आपको पता है कि सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर कहाँ पर आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। मीन्स क्या होगा, मीन्स होगा कि ये कब चार्ज किया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं। और इसको तभी चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में कह रखा हो, अलाउ कर रखा हो कि कमीशन या उसको सैलरी पे की जाएगी किसी भी पार्टनर को। सो देखते हैं, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पार्टनर्स फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, जब क्या कर लेते हैं अपने बिजनेस को पूरा देख लेते हैं कि कंप्लीट हो चुकी जितनी हमें उसके अंदर एक्टिविटी जितनी ट्रांजैक्शन करनी थी। सो द फर्म पे सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, तो उसके बाद क्या करती है वो फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे करती है। ये सैलरी और कमीशन कब अलाउ किया जाएगा, जब उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर अलाउ कर रखा होगा, लिख रखा होगा। सच अमाउंट पेड पार्टनर इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, किस टाइम पे, जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तक प्रॉफिट से करेंगे। अगर नॉट ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि कहाँ से करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से करेंगे, ना कि जितना भी हमारे पास पीएनएल से प्रॉफिट आया है उस केस में। ठीक है, देयर इट कैन बी पेड ओनली फर्म मेकिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तभी दिया जाएगा सैलरी और कमीशन जब उस फर्म को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और कैसे कंप्यूट करते हैं इसको, कैसे निकालते हैं सैलरी और कमीशन को जो पे करना है, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो व्हेन पार्टनर, क्या आएगा, व्हेन परसेंटेज, फर्स्ट क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। एक तो करेंगे जब हमने कमीशन पे नहीं किया है तो उससे पहले, कमीशन पे करने से पहले क्या आ जाएगा, जितना भी नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इनटू में कब है ये प्रॉफिट, किससे बिफोर, कमीशन से पहले, इनटू में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन, जितने कमीशन की रेट थी डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, एक कब करेंगे, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन देने के बाद। सो इस केस में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट वही, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर कमीशन चार्जिंग, और जो इंटरेस्ट रेट है, जो कमीशन रेट है वो रेट ऑफ कमीशन। अब डिवाइड किससे करेंगे, 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन। ये याद रखना, आफ्टर वाले में रेट 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन हो गए, हम उसको डिवाइड करेंगे। और इसमें खाली किससे डिवाइड करेंगे, जो कमीशन की, ये तो खाली किससे मल्टीप्लाई 100 से हम डिवाइड कर देंगे, इसमें 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन से डिवाइड करेंगे। ओके, ये डिफरेंस होता है आफ्टर वाले में, जब उसने कमीशन उसको पे कर दिया है तो एक कमीशन पे नहीं किया तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड कर देंगे 100 से। अगर उसने कमीशन पे कर दिया उसके बाद नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय में 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, जब सैलरी अलाउ की है तो अलाउ कर रखी है
तब क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब यूज करेंगे, जब उसकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स, या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब उसकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। ठीक है। क्लोजर ऑफ सैलरी एंड कमीशन अकाउंट, जब किसी भी पार्टनर की सैलरी या कमीशन अकाउंट को क्लोज करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। कहाँ पे डेबिट कर देंगे, पार्टनरशिप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ओके, सो ये था सैलरी का पॉइंट, किस किस तरीके से उसको सैलरी या कमीशन दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। आगे देखते हैं नेक्स्ट कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से ना तो ड्राइंग करता कोई भी, ना ही वो अपनी कैपिटल में कोई एडिशन कैपिटल को ऐड करता, तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पार्टनर्स को उसकी कैपिटल के ऊपर, क्योंकि उसने ना तो कोई विड्रॉ किया ना उसने कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया। देखो, इन केस वेयर द पार्टनर हैज नो विड्रॉन कैपिटल और हैज नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, साल में ना तो कोई कैपिटल में से कोई भी ड्राइंग करता है और ना ही कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड करवाता, डिपॉजिट करता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। लास्ट ईयर का जो उसकी कैपिटल का क्लोजिंग अकाउंट था वो इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा उसकी कैपिटल अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कि जो इस ईयर 2021 में उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी, जो उसके पास कैपिटल होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दे रखी तो आप किस तरीके से निकालोगे, अगर वो फिक्स कैपिटल लेके आता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर उसकी कैपिटल कितनी थी, प्लस में जो उसने विड्रॉ किया है, जो निकाला अपने कैपिटल में से वो ऐड कर देंगे, लेस किसको कर देंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो वो कैपिटल लेके आया था उस साल उसको ऐड लेस कर देंगे और जो उसने निकाल लिया उसको ऐड कर देंगे। सो ये उस साल की क्यों करेंगे, क्योंकि हम उस साल की निकाल रहे हैं, उसी साल की उसने थ्रू द ईयर जो ट्रांजेक्शन की उसका अपोजिट करेंगे ना, क्योंकि निकालेगा तो दैट्स मीन उसके एक्सपेंस किया तो उसको ऐड कर देंगे वापस से, अगर वो लेके आया तो उसको उसका वापस दे देंगे। ठीक है, जो फर्म ने दिया था वो फर्म वापस ले लेगी, जो पार्टनर ने फर्म को दिया था वो उसको वापस कर देगी, तो पता चल जाएगा कि उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। सो ये हो जाएगी कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं अगर उसकी कैपिटल फ्लक्चुइंग है, मतलब वो बार बार कभी 1 लाख रुपए लेके आया था, कभी 5 लाख लेके आया, कभी 2 लाख लेके आया, तो ये कैपिटल उसकी क्या होती है, फ्लक्चुइंग होती है, मतलब फिक्स ना हो। देन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जितनी उसके पास कैपिटल है क्या क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जितनी उसने ड्राइंग की थी कैपिटल के रिगार्डिंग, जितनी उसने प्रॉफिट के रिगार्डिंग ड्राइंग की थी और जितना इंटरेस्ट पे किया था ड्राइंग के ऊपर। शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, अगर उसने लॉस बियरिंग किया था तो उसने पे किया था उस लॉस के लिए, सो वो ऐड कर देंगे। अब लेस क्या करेंगे, जितनी भी एडिशनल वो कैपिटल लेके आया है उस साल वो पार्टनर सैलरी जितनी उसको सैलरी दी थी उसको लेस कर देंगे, जितना उसने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया था वो लेस कर देंगे और जितना उसने प्रॉफिट में हिस्सा लिया था वो भी लेस कर देंगे। यहाँ पर उल्टी एंट्री करनी है आपको, बस उल्टे तरीके से सोचना है। जब हम बिगिनिंग का निकालेंगे, जो उसने फर्म को दिया था तो फर्म उसको वापस कर देगी, जो फर्म ने उसे लिया था वो फर्म उसको पार्टनर को वापस कर देगी। सो ये अपनी चीज़ें अपने अपने पास रख के क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल का पता चल जाएगा। आइदर लॉस और प्रॉफिट विल अपीयर एट द टाइम, जिस टाइम पे उन्होंने प्रॉफिट लिया था उसी टाइम पे एंट्री देखनी है उसकी। ओके, सो ये था ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका हमारा। अगर उसकी फिक्स कैपिटल है तो कैसे निकालेंगे, फ्लक्चुइंग है तो कैसे निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से।
सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।